फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट को लगता है कि मैं उनके खिलाफ हूँ और रिजल्ट के लेकर के उनके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। अगर आप 11,000 में सिलेक्ट हुए तो ये मत सोचिए कि आपका डीवी हो गया और आप जॉब लग गए। मैं प्री और मेंस के मैं भी ऐसे पक्ष में नहीं हूँ कि आप लोगों का टाइम खराब हो और आपको आगे तक भी भर्ती अटकी रह सके। फोर्थ शिफ्ट वालों को ऐसे नहीं कि वो मेरे अपने लगते हैं, फोर्थ शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइज होकर के रिजल्ट आएगा, क्योंकि फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ इनको फेयर तो करना होगा, इनके साथ न्याय तो करना होगा। अगर इनके साथ न्याय करते हुए आपके साथ अन्याय ना हो जाए तो मैंने बात बोली थी, या तो आप पद बढ़ा दो, पद नहीं बढ़ाते तो जो पास हुए उनको बेचारों को क्यों फेल करते हो। आज फोर्थ शिफ्ट वाले कोर्ट में गए, कल फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले कोर्ट में जाएंगे। ऐसे करते रहोगे तो ये भर्ती अटकेगी या नहीं अटकेगी। किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो पास हो गए उन्हें पास ही रखिए, ठीक है। फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ भी न्याय होना चाहिए, तो उनको भी इतने पद दीजिए, या तो आप पद बढ़ा करके उसका जो भी आप कर रहे हो ना 2 गुना तो फिर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ शिफ्ट वाले भी इतने ईमानदार है आप लोगों के प्रति, वो यही कह रहे हैं कि सर हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भाई या बहन के साथ गलत हो। आप आपस में लड़ने लग जाओगे नहीं तो यार लोग मौका का फायदा उठाएंगे। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले तो उन सभी गुरुजन का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना प्यार लुटाया, इतनी कृपा बनाए रखी और आगे भी बनाए रखिएगा कि आप इतने बड़े लोग होकर के भी अपने मुख कमल से मेरे छोटे से इंसान का आपने नाम लिया और मेरे बारे में इतनी बड़ाइयाँ की, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। दूसरी बात, कुछ बच्चों को लेकर के असमंजस था कि वो मेरे वीडियो को समझ नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे अपने हो। 2019 से मेरे साथ बने हुए कई बच्चे प्यार से भी आके बोल रहे सर आप हमारे साथ गलत कर सकते हो कि हम शुरू से आपके साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, उमेश शर्मा हमेशा आपके साथ था। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने थोड़ा सा अपना गुस्सा भी व्यक्त किया, लेकिन जिन्हें हम अपना समझते हैं उन पे गुस्सा आता है। प्लीज़ आप लाड लो, चाहे किसी भी शिफ्ट के हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए, फिर आपको गुस्सा आए तो आप बताइएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मुझे भी काफ़ी वीडियोज़ मिलते हैं, मुझे बोल रही सर आपके बारे में ये बोला जा रहा है, या फिर कुछ गुरुजन्स के लिए कुछ ऐसे लोग भी बोल रहे हैं कि सर वो पैसे ले रहे फोर्थ शिफ्ट से कि बच्चों को लेकर कलेक्ट करें, कहीं उनके साथ धोखा हो जाए। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं जाता हूँ, मैं हर गुरुजन का सम्मान करता हूँ। पहली बात, आप पढ़े लिखे हैं, आप इस काबिल हैं, आप सही गलत को समझ सकते हो, अपने अधिकारों के लिए आप लड़ना जानते हो। तो कोई आपसे पैसे ले रहा, आप दे रहे नहीं दे रहे, देना चाहते नहीं देना चाहते, वो आपका पर्सनल मैटर है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकता, बस ये कहूँगा अपने हक के लिए आप खुद लड़ना सीखिए। मेरे को किसी से कोई बैर नहीं है, मैं सभी की इज्जत करता हूँ, इसलिए आप अपने हक के लिए खुद लड़िए। आपको देना नहीं देना वो आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है, इस बात पे गौर की। दूसरी बात, कई बच्चे मुझे बोल रहे थे कि तूने उस वीडियो से पैसे कमा लिए क्या, तो लाडलो मैं एक बात बता दूं, ना मैं किसी से 1 रुपया लेता कि मैं किसी की हेल्प कर दूंगा, ना ही मैं किसी को वीडियो पैसों के लिए बनाता। हाँ, जो चीज़ सबके लिए चलती है वो चलती है। तीसरी बात, कुछ लोग जो मुझ पे उंगली उठा रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक और चीज़ बता दूं कि मैं आज तक किसी का पेड प्रमोशन तक नहीं किया। कभी मैंने बोला कि आप इस कोचिंग से ये ले लो, इससे वो ले लो, आप वो खरीद लो, ये खरीद लो, कभी नहीं बोला ना। हाँ, मेरा कुछ मटेरियल है जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसके लिए आपको ऐप पे रहता है, वो चीज़ें देता हूँ, तो उसके लिए है। तो कभी भी ये उंगली मत उठाना कि उमेश शर्मा कुछ भी पैसों के लिए करता है। जो भी किया है दिल से बोलता हूँ, दिल से करता हूँ। अब ध्यान से सुन लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट को लगता है कि मैं उनके खिलाफ हूँ और रिजल्ट के लेकर के उनके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर आप 11,000 में सिलेक्ट हुए तो ये मत सोचिए कि आपका डीवी हो गया और आप जॉब लग गए। फिर भी कुछ गलत ले रहे हैं। एक जैसे ग्रुप का एडमिन होता है ना, वो एक अफवाह फैला देता, उमेश शर्मा को एक काम करो, आप लोग जाकर के रिपोर्ट करो। तो मेरे लाडलो, मैं बता दूं, आपकी रिपोर्ट करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन मैं सही हूँ और आप मेरे अपने हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ किसी को भी आप रिपोर्ट करो। अगर उसकी वीडियो में कोई वॉयलेंस नहीं है ना, किसी चीज़ को लेकर के गलत नहीं बोला गया है, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आपकी रिपोर्ट करने से ज़्यादा मुझे प्यार भी मिल रहा है, लेकिन मुझे आप लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इस बात को गौर से सुनिएगा। मैं प्री और मेंस के मैं भी ऐसे पक्ष में नहीं हूँ कि आप लोगों का टाइम खराब हो और आपको आगे तक भी भर्ती अटकी रह सके। और मेरे से ज़्यादा तो मेरे साथी गुरुजनों ने जिन्होंने मेरी बड़ाई की, तो उन्होंने बोला था कि जब भी भर्ती को लेकर होता है तो उमेश शर्मा आगे आता है। तो एक चीज़ तो मैं बता दूं, कई गुरुजन ने यह भी बोला कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मैं ही बोर्ड में गया था। एक भी वीडियो कहीं पे भी ऐसे दिखा दो, मैं जो बोलता हूँ अपनी जुबान में इतना दम रखता हूँ ना कि जो बोलता हूँ वो सत्य के साथ बोलता हूँ कि बच्चे उस पर विश्वास करते हैं, मुझे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं।
पहले तो मैं ये चीज़ बता दूं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मैं कहीं पे भी नहीं गया, ना मैंने किसी को कुछ बोला, और अगर होता है कोई चीज़ तो उसको फेयर तरीके से करो। अब बात आती है कि सर आप प्री और मेंस को लेकर क्यों बोलो कि इतना टाइम लग जाएगा तो हम लोगों के साथ वापस धोखा होगा। तो लाडलो मैं बता दूं, मैं मानता हूँ 19 से लेकर के 22 तक ये प्रोसेस चला और आगे भी ये हो जाएगा तो लंबा चला जाएगा, लेकिन मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा। मैंने एक बात बोली थी, मैंने 4 शिफ्ट वालों को, ऐसे नहीं कि वो मेरे अपने लगते हैं तो मैंने उनको ही समर्थन किया था, मैंने आपके लिए भी ये सोचा था कि अगर 4 शिफ्ट वालों का नॉर्मलाइज होकर के रिजल्ट आएगा, क्योंकि 4 शिफ्ट वालों के साथ इनको फेयर तो करना होगा, इनके साथ न्याय तो करना होगा। अगर इनके साथ न्याय करते हुए आपके साथ अन्याय ना हो जाए तो मैंने बात बोली थी कि 11,000 ही इनको पास करने, 11,000 पास करने, तो उनमें अगर पद बढ़ाने, उन बच्चों को पास करना है तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से जो बच्चे पास हुए उनको दोबारा फेल ना कर दे, ये बोला था। जो लोग आपके दिमाग में मेरे प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं ना, उनको ये जाके वीडियो और दिखा देना। ये भी बोल रहे हैं, उमेश शर्मा सबको बोल रहा है कि मेरा वीडियो फैला दो और हरिप्रसाद शर्मा जी तक पहुंचा दो, तो भाई सही है तो वो पहुंचा दो, गलत होगा तो कोई बात नहीं। और मैं कोई ऐसे थोड़ी मैंने बोल दिया तो हरिप्रसाद शर्मा जी मेरी बात मान लेंगे और प्री और मेंस लागू कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, तो कोई बात नहीं, प्यार लुटाती रहेगा। अच्छा लगा है मुझे, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच एक बार फिर से। अब सुनिएगा, इस बात को लेकर के आप मेरे अपने हो उस समझिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो बच्चे अगर बाहर निकल जाते हैं, अगर वो बैठे रहेंगे, उन्होंने क्या गलत किया था, अगर वो पास हो गए तो इससे अच्छा है कि आप कुछ भी मत करो, सबके साथ इक्वलिटी करना चाहते हो तो आप या तो पद बढ़ा दो। आप इस बात को समर्थन करते हैं नहीं करते, आप बताइएगा एक बार, या तो आप पद बढ़ा दो। पद नहीं बढ़ाते तो जो पास हुए उनको बेचारों को क्यों फेल करते हो। कोई कई बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट से पास होकर के मिठाइयाँ भी बांट चुके हैं। कई बच्चे बोले कि 33% लड़कियाँ पास हुई, आप क्यों खिलाफ हो रहे। मेरी बहन तो मेरी अपनी बहन है, जो मेरी बहनें पास हुई है, मैंने लड़कियों के लिए कभी कुछ बोला ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ अच्छी बात, आप मुझे बार बार बता रहे 33% तो वो तो अपने कोटे से पास हुई है, आपका कोटा थोड़ी खा रही है, तो आप लड़कियों को और भड़का रही हो कि उमेश सर ऐसे बोल रहे हैं। मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं कि उमेश शर्मा कैसा है और क्या है, ठीक है, तो आपको उनको शो करने की जरूरत नहीं है। अब सुनिएगा, अगर आप बाहर निकल गए तो मैंने बोला था, और अगर नॉर्मलाइज को लेकर के वापस किसी भी स्टूडेंट के साथ गलत होता है तो आज ये कोर्ट में गए, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला था पूरा समझिए। आज 4 शिफ्ट वाले कोर्ट में गए, कल फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले कोर्ट में जाएंगे। ऐसे करते रहोगे तो ये भर्ती अटकेगी या नहीं अटकेगी। आप उमेश शर्मा पे ब्लेम मत लगाओ, मैंने तो एक सॉल्यूशन बताया था कि अगर ये भर्ती अटक गई तो वापस लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए ये नहीं अटके। तो अगर बोर्ड को कुछ भी नहीं समझ में आता कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो पा रहा, पहले तो आप लोग पेपर ढंग से नहीं करवा पा रहे थे, अगर अब नॉर्मलाइजेशन नहीं हो पा रहा तो कम से कम किसी के साथ धोखा मत करो। तो आप अगर इसको प्री लेकर के मेंस लेते हो तो वो ले लेना। मैंने सिर्फ एक अपनी बात रखी थी, और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। और ये बच्चों ने मुझसे पर्सनली मुलाकात करके ये बात रखी थी कि सर ऐसा हो जाए तो भी कोई बात नहीं। 4 शिफ्ट वाले ने फिर भी ये बात बोली थी, वो आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सर फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ जो हुआ कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं और मुझे भी आपसे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कल को 4 शिफ्ट के साथ न्याय करते करते फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के साथ अन्याय ना हो जाए। मेरे लाडलो, मेरे चुन्नू मुन्नू, मैं बस आपको इतना सा समझाने चाह रहा था, और इसके अलावा मेरे मन में कुछ भी गलत नहीं था। मेरे आप कल भी प्रिय थे, आज भी प्रिय हो। मुझे थोड़ी पता है लाडलो कि 4 शिफ्ट में कौन से बच्चे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन से बच्चे थे। आप सब अपने माँ बाप के अपने हो, अपने गुरुजन के अपने हो। सो प्लीज़ आपके ग्रुप एडमिन या कुछ भी आपको अगर मेरे बारे में कुछ भी कह रहे हैं, सत्यता को आप परखिए, चेक कीजिए। मुझसे पर्सनली जिन जिन बच्चों ने बात की, मुझ पर गुस्सा भी किया, हालांकि कई बच्चों ने तो ये भी बोला तो पैसे कमाने के लिए और भी वर्ड्स यूज किए हैं, उनसे पूछिएगा प्लीज़, यहाँ कमेंट करके बताइएगा वो बच्चे मैंने उनको प्यार से कैसा जवाब दिया है। मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजी है सभी ग्रुप्स में, वो भी सुन लीजिए। सो प्लीज़ इन बातों में मत आइए। अगर आप लोग ऐसे करेंगे ना, कल आपको अगर 4th शिफ्ट का रिजल्ट आने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ में कुछ भी गलत हुआ, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, फिर से मेरी हेल्प मांगोगे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसीलिए मैंने इसको महत्वपूर्ण और अंतिम संदेश बोला है। ना वीडियो में साथ आऊँगा ना इसके अंदर आऊँगा। दूसरी बात एक और चीज़ बता दूँ, वीडियो की कट ऑफ भी मैंने जब बताई थी, आप लोग मेरे खिलाफ जा रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जो बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ। मेरे सारे बच्चे मेरे अपने हैं, ये प्लीज़ गलत मत समझिए। कोई मेरे बारे में अफवाह फैला रहे उनकी बातों में मत आइए। मैं भी समर्थन नहीं करता हूँ, 10 बार बोल रहा हूँ, मैं भी समर्थन नहीं करता हूँ कि मेंस एग्जाम हो। मैंने मेंस एग्जाम के लिए ये बोला कि अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में सिलेक्ट हुए ना, उनको बाहर निकालोगे तो वो भी गलत होगा। किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो पास हो गए उन्हें पास ही रखिए,
ठीक है। 4th शिफ्ट वालों के साथ भी न्याय होना चाहिए, तो उनको भी इतने पद दीजिए, या तो आप पद बढ़ा करके उसका जो भी आप कर रहे हो ना 2 गुना, तो फिर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप पद बढ़ाने के समर्थन में तो है, या तो पद बढ़ा के करो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो किसी सिलेक्टेड बच्चे को बाहर मत करो। और ईमानदारी से करो, 4th शिफ्ट वाले भी इतने ईमानदार है आप लोगों के प्रति, वो यही कह रहे हैं कि सर हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भाई या बहन के साथ गलत हो, आप आपस में लड़ने लग जाओगे, नहीं तो यार लोग मौका का फ़ायदा उठाएंगे, आप लोगों को बोलेंगे हम तो आपके 2nd शिफ्ट के साथ हैं, हम 1st के साथ हैं, हम 3rd के साथ हैं, हम 4th के साथ हूँ। मैं तो मेरे सारे परिवार के साथ हूँ, मेरा परिवार मुझे एक जगह चाहिए। सो प्लीज़ किसी अफवाह में मत आइए, ये मत समझिए कि उमेश सर आपके खिलाफ है। कुछ भी होता है मैं आपके साथ हमेशा आगे खड़ा रहूँ। इस वीडियो पर 1st 2nd 3rd के भी मुझे कमेंट चाहिए, अगर आप लोग बोलोगे कि सर आप सही कह रहे थे, हमारी समझने में गलती हुई है। देखिए आप बच्चे हैं, हो सकता है मिसगाइड कर दिया जाता है, तो आप हो जाते हो। प्लीज़ अपने एडमिन के चक्रों में भी आके किसी के भी चक्रों में मत आइए। कोई बात नहीं, मेरी कोई बुराई कर रहा है तो कोई कुछ करता है तभी तो बुराई होती है, तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। और एक बार उन गुरुजनों, उन सभी छात्रों को मेरा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप ऐसे प्यार लुटाते रहेगा। जब भी मैं कोई गलती करूँ ना, प्लीज़ मुझे आप बताते रहिए, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करूँगा अपने आप में सुधार कर सकूँ। मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, मैं आप लोगों के आगे एक छोटा सा टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, आपसे सीखने की कोशिश करूँ। और सही शिक्षक वही होता है जो हमेशा अपने बच्चों से भी सीखे, अपने प्रतिद्वंदी से भी सीखे। तो मैं तो आप सभी लोगों के आगे नतमस्तक होकर के स्वीकार करता हूँ, मेरी कोई भी गलती होती है तो मैं उसे स्वीकार आगे भी करूँगा, लेकिन गलत मत समझिए, मैं प्री मेंस के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे भी पता है कि ये गलत होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप फिर से कोर्ट में जाओगे, भर्ती ना अटक जाए। मेरे लाडलो, मैंने सिर्फ इसलिए बोला था, प्लीज़ किसी की बातों में आकर के अपना रिलेशन मत ख़राब कीजिए। हम 2019 से साथ है, कहीं जॉब लगोगे ना तो एक खुशी होनी चाहिए कि कोई इंसान हमारे साथ सच्चाई के साथ खड़ा था। अब भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, प्लीज़ एक कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये वीडियो हो चाहे कोई भी हो, मैं किसी भी कट ऑफ किसी भी चीज़ को लेकर के आज के बाद कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा कि आप क्या कर रहे हो। मैं मेरे तरीके से काम करूँगा, लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। जो समर्थक है, जो मुझसे नफरत करते हैं, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। और अगर आप सच्चाई के साथ हो तो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अब बोल रहा हूँ कि उन महान, मेरे जो परम आदरणीय मेरे गुरुजन हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा, कि उन्हें भी समझ में आ जाए और वो आगे भी मेरी कमियाँ निकाल सके, ठीक है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कोटी छवाए। आप ऐसे दया बनाए रखिए। बस छोटा भाई हूँ आप सभी का, आपका प्यार और स्नेह ऐसे मिलता रहेगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।